आज हम रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट में आए हैं। गुड़ विधानसभा सीट में लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों ही पार्टियों से क्षत्रिय प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि इस बार जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और विधायक ने ऐसे आपके क्या काम किए हैं कि जनता उन्हें फिर से जनादेश दे। पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का जो आकलन है, जो विकास है, उसको हमारे गुड़ से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहीं विकास हुआ तो गुड़ में हुआ है। आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के जब हम टीवी खोलते तो उसमें जो दृश्य देखते तो सबसे अच्छी, सबसे लंबी, सबसे सुविधा युक्त जो टनल है वो हमारे गुड़ क्षेत्र में आती है, चुरहट में नहीं आती है। हमारे यहाँ विधायक जी ने वो उद्योग लगा दिया है कि जाके चले जाइए भैरव बाबा तो 20 उद्योग धुकना फेंक रहे हैं, उसमें सब कुछ बन रहा है, चाहे पाइप हो, चाहे तगाड़ी हो, चाहे ड्रम हो, चाहे अन्य कुछ भी हो। और उसके अलावा जो है तो यदि देश का राम मंदिर वहाँ बन रहा है आपके अयोध्या में, तो हमारे यहाँ माननीय विधायक जी ने उसी तर्ज पे वही सी अच्छा धरती की सबसे बड़ी मूर्ति शिव जी की भैरव बाबा के नाम से जो विख्यात है, तो उसका भी मंदिर बन रहा है, करीब बन गया 85%। यहाँ जो हमारे गुड़ क्षेत्र में जो विद्युत उत्पादन होता है सौर ऊर्जा का, तो वो एशिया का नंबर 1 है, धरती का नंबर है। कितने लोग गुड़ के काम करते हैं वहाँ? कम से कम 3000 लोगों को तो हमने नौकरी दिलवा दिया है। एक बात आप जान लीजिए कि वहाँ पे आप चले लीजिए, जो जैसा जिसका जॉब होगा वैसा ना काम मिलेगा। अब तो रोबोट आ गया है तो वो धो देता है, नहीं तो घास ही काटने में 2000 लोगों को मैं लगवाता था। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे गुड़ क्षेत्र में स्थित है, लेकिन अगर आप पूछे इन युवाओं से कि किसी भी युवा को एक युवा को वहाँ पे रोजगार मिला है क्या? रोजगार के यहाँ से लाइट जो है दिल्ली के लिए बेची जा रही है, फ्री में नहीं जा रही, बेची जा रही है। हम लोगों ने कई बार मांग की कि चूंकि हमारे क्षेत्र में है तो कम से कम उसी दर पे 2 रुपये 75 पैसे आप अगर दिल्ली को सप्लाई कर रहे हो तो 2 रुपये 75 पैसे हमारे क्षेत्र के लोगों को या रीवा जिले के लिए देना चाहिए। कहने का मकसद, आप यहाँ जिस बस स्टैंड में खड़े हुए गुड़ नगर है, गुड़ नगर सबसे पुराना शहर। आप यहाँ पे बदलाव देख लो, आप भी पहले आए हुए होगे। गुड़ में क्या बदलाव हुआ आपके सामने है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं काम नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है। सीमान जी 3000 लोग कहाँ हैं वो जिनको रोजगार दिया? सीमान जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। युवाओं से बात कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं, ये गुड़ का बस स्टैंड कहलाता है। कभी यहाँ पर है हमारे माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी पधारे थे। अर्जुन सिंह जी नहीं जी, पहले की बात कर रहा हूँ। ये बस स्टैंड में ऐरा मवेशी का मेला लगता है, ठीक है ना। और आप आए होंगे, ये बस्ती की सड़क आपको दिखी होगी कि सड़क की क्या हालत है, ठीक है ना। एशिया प्लांट की जो बात की है या कि रोड की बात है तो वो ठीक है, केंद्र सरकार की देन है। मैं यहाँ बात करूँगा अपने प्रदेश सरकार की, वर्तमान विधायक की। तो रोड की हालत आप देख रहे हैं, ठीक है ना। नहर की बात की जाए तो नहर ज़्यादा दूर नहीं, आपको समय नहीं होगा, नहीं मैं ले चल के दिखाता कि नहर पूरी सूखी पड़ी हुई है। कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस जब काम की है तो मैं छोटा था। कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस ने बहुत से काम, कांग्रेस ने शासकीय विद्यालय जो बना है गुड़ में, कांग्रेस की देन है ना। जो ये हायर सेकेंडरी बनी है, कांग्रेस की देन है। तहसील बनी है, कांग्रेस की देन है ना। ये अस्पताल में जो कांग्रेस स्टेडियम है, ये बीजेपी शासन में अभी तक स्टेडियम का काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो अभी भैया ने बताया कि स्कूलों में काम शुरू है। एक सेकंड यार, स्कूलों में मतलब शिक्षकों की है 200 मिडिल स्कूलों ने शिवराज सरकार ने बंद की है। ये रायपुर ब्लॉक की, मैं अपने गुड़ विधानसभा की बता रहा हूँ, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये स्कूलों को बंद करके नौजवानों की जो स्थितियां वो खराब कर दी, कहाँ से रोजगार मिलेगा? ये स्कूल बंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। आप चले जाइए ग्रामीणों में, कहीं भी रोड नहीं है। आप 2 महीने से ट्रांसफार्मर खेत में जले हुए हैं, किसानों की फसल सूख जाए, ये विकास की बात करते हैं? आप चले जाइए करियाझर जो अंडमान निकोबार जैसा है, वहाँ भी सड़क है, वहाँ भी हम लोगों ने स्पेशल पैकेज दिया। एक भी गांव ऐसा नहीं जहाँ सड़क ना हो। एक बात और जान लीजिए, सिर्फ मध्य प्रदेश में 3 स्टेडियम, 3 कॉलेजों के निजी, एक बरकतुल्ला का, एक छत्रसाल का और तीसरा हमें भी विधायक जी ने सर्व सुविधा युक्त दिया। क्या कह रहे हैं? ये बस स्टैंड नगर पंचायत में खारा पानी, नाला का पानी जनता पी रही है। ये भाजपा का विकास है। रोड, लाइट, स्वास्थ्य यहाँ पर सब बिगड़ा हुआ है। डॉक्टर राजनीति में पड़ा हुआ है। ये भाजपा का विकास है। सूजी के जगह लोगों को, दवाई की जगह लोगों का राजनीतिक नष्ट हो रहा है। ये विकास के चलते हुए 18 कर्मचारियों को निकाला गया। ये डॉक्टर कल्याण सिंह जो यहाँ है, उनका
को तानाशाही चला रहा, विधायक ही चला रहा है एकदम। डॉक्टर कल्याण सिंह जो व्यापम घोटाला कर किया हुआ है, व्यापम घोटाला में जेल गया है, उसकी तानाशाही करा रहा है विधायक की। पूरे 18 कर्मचारियों को निकाल दिए गए हैं। किसी नगर पंचायत में, ये नगर पालिका में पूरे हर एक आवास नहीं बन रहा है, उसमें लुटाई चालू है, पूरा एकदम तानाशाह चलाए हुए हैं नगर परिषद। क्या कहना है आपका? क्या हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि नहर की जाल है। हम अभी सोसाइटी से 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे और 1 लाख रुपए की मेरे पास धान नहीं है कि मैं दे दूं, क्योंकि नहर में पानी न आने के कारण मेरी सभी धान सूख गई। सड़क की जो बात करते हैं तो ये बंसल बस्ती से लेकर के ये आपके ये गैस एजेंसी से लेकर के बदबार तक आप चले जाइए, इस कदर है कि गड्ढे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुरक्षित आप पैदल नहीं चल सकते हैं। बोल रहे हैं अभी इस बात को कि ये जो रोड है इसमें गड्ढे हैं, रोड का टेंडर हो चुका है, मटेरियल डल चुका है, इसका काम लग रहा है। 15 सालों से सरकार है आपकी, अभी मटेरियल गिर रहा है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात। किस सड़क की बात, मैं हाईवे की बात नहीं कर रही हूँ। हाईवे 2003 से पहले गुड़ से रीवा पहुंचने में 3 घंटे लगते थे। ये नहीं पता चलता था कि गाड़ी सही सलामत पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। बीजेपी की देन है, बीजेपी की देन है। मैं उस रोड की बात कर रही हूँ जिस बसोर बस्ती की रोड की ये बात कर रहे हैं, उसका टेंडर हो चुका है, उसका काम लग रहा है, वो सड़क बनने वाली है। और ये जो आवारा मवेशियों, 1 मिनट बोलने देंगे, बोल सकती हूँ? हाँ, ऐसा है, ये जो आवारा मवेशियों की बात है, उसके लिए हमारी बीजेपी सरकार, हमारे राज्य की सरकार ये प्रावधान कर रही है कि गौशालाओं का निर्माण हो और आवारा मवेशी उसमें रखे जाएं। और ये आवारा मवेशी जो हैं, ये किसके मवेशी हैं? ये आपके और हमारे सबके मवेशी हैं। इन्हें दूध दूह के और फिर बाद में ऐरा छोड़ दिया जाता है, आवारा छोड़ दिया जाता है। उनको घर में क्यों नहीं रखा जाता? ये आवारा मवेशी कहीं उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से नहीं आते हैं। ये आवारा मवेशी जो हैं आपके और हमारे ही हैं। आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता भाजपा का विकास, मुझे ये बताइए। कोई है ही नहीं है तो क्या दिखाई दे? विकास है ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भाजपा विकास चाहती नहीं 85 साल आदमी को विकास एक सेवा के लिए ले आई है। मैडम 50 सेवा करेंगे। सर 5 मिनट का समय मिले, जल्दी बताएं। सर हर क्षेत्र के 3 अलग अलग मुद्दे होते हैं। यदि आप ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के चुनाव की बात करेंगे तो उनके अलग मुद्दे होते हैं, विधानसभा के अलग मुद्दे और संसद के अलग मुद्दे। यहाँ सारे मुद्दों को एक करके बात की जा रही है। हम स्टूडेंट हैं, सब अपने अपने मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। हम विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों के क्या मत हैं। हम जब से मत देने के अधिकारी हुए हैं, हमने जब से मत डाला है, तब से हमने बीजेपी की सरकार देखी है। पिछले 2019 में जब से सरकार बनी बीजेपी की, तब से हम मत देने के अधिकारी बने और तब से लेकर 2023 तक चुनाव के पहले किसी भी एक भर्ती का पूर्णतः निराकरण नहीं हुआ। जैसे आप पटवारी भर्ती देख लीजिए, 15 लाख है ना, आप कांस्टेबल की भर्ती देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देखिए, अभी तो पीएचसी की भर्ती। मैं पीएचसी का तैयारी करने वाला विद्यार्थी हूँ और 2019 से लेकर 2023 तक एक भी परीक्षा क्लियर नहीं हुई। सारे विद्यार्थी बेरोजगार हैं, कहीं कोविड की समस्या आ गई, कहीं फंड की समस्या है। आप 1200 करोड़ रुपए हर महीने लाडली बहना में दे रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है राज्य के विकास से। आप पैसा दे के महंगाई एक तरीके से बढ़ा ही रहे हैं। आप इकोनॉमी की बात करेंगे, आप लोगों के हाथ में पैसा देंगे, हर चीज हर व्यक्ति के हाथ पहुंचेगी तो हर लोग महंगाई बढ़ेगी। आप 1200 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री डालिए, 1200 करोड़ आप हर महीने लाडली बहना में दे रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं। से आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, वो लॉलीपॉप कह रहा है आज का युवा, और बड़ी बात कह रहा है कि आप उद्योग लगा सकते थे, लोगों को रोजगार दे सकते थे, महंगाई बढ़ने से सबको रोजगार दिया है, ये एकदम से अच्छा। दूसरी बात, इनका पास में कार्यालय है, इनका पास में हमारा 3 किलोमीटर दूर है। ये सब अराजकता फैलाने के लिए देखिए ना कैसा, ऐसे इनके बड़े नेता उपद्रवी हैं, कपड़ा फाड़, ऐसा ये भी यहाँ पे अपना कल्चर संस्कृति दिखा रहे हैं। इतने ही लोग हैं, इतने कुल वोटर हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए। नहीं, बदलाव चाहिए भाई, इस बार जरूर चाहिए, जरूर बदलाव चाहिए।
मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य। 18.5 साल किसी क्षेत्र को विकास करने के लिए काफी होते हैं, लेकिन इन 18.5 सालों में कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ हम लोग पेपर तैयारी करते हैं, तैयारी करके पेपर देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पता चलता है कि 15-15 लाख रुपए में एक सीट बेच दी गई है। ये हाल है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ है। हम युवा बेरोजगार हैं, हम युवा को कोई रोजगार नहीं है। इस समय युवा और युवा प्रत्याशी जो हैं, जो कि 20-85 साल का आदमी नहीं चलेगा गुड़ में, ये जनता गुड़ की ठान चुकी है और बाहरी नहीं चलेगा। गुड़ क्षेत्र का चलेगा, बाहरी नहीं चलेगा। गुड़ का मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी यदि किसी व्यक्ति को, युवा आदमियों को नौकरी दिलवाती है तो नगर पंचायत के अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा उनको निकाला जाता है। हाई कोर्ट का आदेश है, आपके सामने है। इस भाजपा के भ्रष्टाचार में यहाँ युवा नौकरी करेंगे। और सुनिए, रही बात रोड की, तो कांग्रेस पार्टी ने जब नींव रखवाई है तब आज ये डामर पुतवा रहे हैं, मोबिल पुतवा रहे हैं और ये उसके विकास की बात करें। विकास किए क्या है, ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, इनके आते ही ये रोजगार की बात कर रही हैं। 18 कर्मचारियों को निकाल दी, वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए। उसके बाद जो भी कर्मचारी, अब 5 तारीख इनकी पैसी है, 5 दिसंबर को वहाँ जवाब देंगे। ये रोजगार की बात कर रही है। ये हाल है हमारे। 18 युवाओं को जो रोजगार में स्थापित थे, उस समय हम लोग पार्षद थे। आप व्यक्तिगत मुद्दे मत बताइए, स्थानीय मुद्दे हम उसका जवाब देते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, चलिए आप देख लीजिए, 25 करोड़ के काम चालू हैं। टर्नओवर 25 करोड़ का है, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो अस्पताल हो, नगर पंचायत की नई बिल्डिंग हो, मोक्ष धाम हो। 8 करोड़ से 1 मिनट आप श्रीमान जी, अभी काल यहाँ पर ईंटा उतर रहा था, जल्दी बोलिए। ईंटा उतर रहा था, उसकी रसीद 100 रुपए का काट रहा था, जो यहाँ पर हमारे यहाँ के नगर पंचायत के वो है। हमारे नॉलेज में नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं है। पूरा 100 रुपए की रसीद, ये हालत है। और भाजपा की तरफ से आप भर है। तो गुड़ विधानसभा सीट का सियासी मिजाज समझने के लिए हम आए थे। जैसा इसका नाम है गुड़, यहाँ का मिजाज बड़ा गूढ़ है, बहुत जल्दी समझ पाना बहुत मुश्किल है। कोई कहता है बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, कोई कहता है भय भ्रष्टाचार है, कोई कहता है कि विकास नहीं हुआ है और कोई कहता है कि हमें युवा चाहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, गुड़।